राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। श्री प्रिया प्रीतम जू की अपार कृपा है। चारों तरफ से हमें कृपा घेरे हुए है, ऐसा हम प्रतिपल अनुभव करें। क्योंकि जो हमें दुर्लभ मार्ग मिला है, जो हमें दुर्लभ संयोग मिला है, जो हमें बड़ी दुर्लभता से श्रीधाम में समय काटने का अवसर मिला है, ये बहुत सौभाग्य है। जीवन तो सबका व्यतीत हो रहा है, आयु तो सबकी क्षीण हो रही है। किसी का विषय का चिंतन, सांसारिक मायाकृत भोगों का व्यक्तियों का चिंतन, और किसी का मायातीत प्रिया प्रीतम का चिंतन। समय तो सबका नष्ट हो रहा है, लेकिन धन्य है उनका समय व्यतीत होना जो प्रिया प्रीतम में व्यतीत हो रहा है, जो प्रभु के चिंतन में व्यतीत हो रहा है। यही कृपा है जो प्रिया प्रीतम का चिंतन बन रहा है, नाम जप हो रहा है, उनका नाम कीर्तन कर रहे हैं, लीला गुण गायन कर रहे हैं, लीला गुण श्रवण कर रहे हैं। यही हमारा अहोभाग्य सौभाग्य कि हमारे एक मिनट में भी कभी माया का प्रभाव न पड़े, हमारा एक क्षण भी कभी माया में न जाए। यही हमारा अत्यंत सौभाग्य होगा। ये वृंदावन धाम कृपा स्वरूप है, कृपा समुद्र है। इसमें वास करने का मतलब है प्रभु की कृपा की गोद में बैठे रहना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, विशुद्धाद्वैतैक प्रणय पीयूष जलधौ घनीभूत द्वीपे समुदयति वृंदावन महो मिथः प्रेमोद्घूर्ण द्रसिक मिथुना क्रीडमनिशं तदेवाध्यासीनः प्रविशति पदे क्वापि मधुरे। ये विशुद्ध अद्वितीय धाम है। वृंदावन की समानता किसी भी धाम पुरी तीर्थ आदि से नहीं की जा सकती।
इसलिए करें विशुद्धाद्वैतेक, ये एकमात्र अद्वैत धाम है, प्रेम धाम है और विशुद्ध है, अर्थात ऐश्वर्य की भी मिलावट नहीं है। धामों में माया का प्रवेश नहीं होता, कोई भी धाम हो, पर ऐश्वर्य वैभव का प्रवेश रहता है। ये माधुर्य धाम है, प्रेम धाम है। प्रणय पीयूष जलधौ, ये प्रणय रस, प्रेम रस का अमृत समुद्र है वृंदावन धाम। इस अमृत समुद्र में मानो एक द्वीप है, उसी द्वीप में प्रकाशित हो रहा है वृंदावन। इस वृंदावन धाम में जिनके नेत्र प्रेम रस से घूर्णित है, ऐसे युगल सरकार, युगल किशोर नित्य विलास परायण है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाजु, जय श्रीहित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। ये नवल किशोर नवल किशोरी की जोड़ी वृंदावन में नवीन नवीन कुंजों में नव नव केली परायण है। यहां जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है या वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, तो उसे श्री किशोरी जी के चरणों में अपनापन होने ही लगता है। ये वृंदावन की कृपा है। पदे क्वापि मधुरे तदेवाध्यासीनः, वो ध्यान करे न करे, उसके हृदय में राधा चरणारविंद की प्रधान वृत्ति आ ही जाएगी, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन ये पदवी प्रदान करता है। राधा चरणारविंद की प्रधान वृत्ति वृंदावन प्रदान करता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, नाहं वेद्मि कथम नु माधव पदाम्भोज द्वयीं ध्यायति, कावा श्री सुक नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता। तस्माद् भद्रम अभद्रमेव यदि ना मास्तां ममैकं परम, राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। नाहं वेद्मि कथम नु माधव पदाम्भोज द्वयीं ध्यायति। मैं, माधव का तात्पर्य होता लक्ष्मीपति, मैं लक्ष्मीपति भगवान के चरणाम बिंद का भी ध्यान नहीं कर सकता और न मैं जानना चाहता हूं। कावा श्री सुक नारदादि कलिते, क्या हुआ यदि श्री सुखदेव नारदादि भगवान की भगवत्ता ऐश्वर्य भक्ति में मगन है, मार्गेस्थ में योग्यता। मैं ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भजन में अपनी योग्यता नहीं देखता कि मैं ऐसे भजन को स्वीकार करूं। ना मैं लक्ष्मीपति के चरणारविंद का ध्यान धरना चाहता हूं, ना मैं श्री सुखदेव और नारद जी जिस महान भगवान की भक्ति में मगन है उस भक्ति को ही चाहता हूं। तस्माद भद्रम अभद्रमेव, मेरा भला हो या बुरा मुझे कोई परवाह नहीं है। प्रेमी जन भला बुरा की परवाह नहीं करते। तस्माद, अब यदि हमारा बुरा भी हो जाए या भला हो जाए, इससे मुझे कोई परवाह नहीं। यदि नामास्ताम ममैकम परम, मेरा तो केवल एक ही जगह अब मन लग रहा है, राधा केली निकुंज मंजुल तरो वृंदावनम जीवनम। राधा केली निकुंज में, राधा केली कुंज में जो नव किशोरी नव किशोर है, ये केली परायण है, बस इन्हीं के चरणारविंद के ध्यान में, इन्हीं के चरणारविंद जहां बिलसते हैं ऐसे वृंदावन में, ऐसी राधा केली कुंज में हमारा चित्त रमण करता है और कहीं नहीं। मैं नारायण के पदाम्भोज के भी विषय में ध्यानरत नहीं रहना चाहता।
श्री सुखदेव नारद आदि की ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति में भी मेरी योग्यता नहीं। मैं तो केवल वृंदावन में विराजमान राधा केली निकुंज में जो नवल किशोर जो विहार कर रहे हैं, या में हमारी चित्त वृत्ति सदैव लगी रहे, बस यही मेरी आशा है। बड़ी अनन्यता है वृंदावन के प्रति श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। यत् सीमनिमपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। जिस वृंदावन की प्रेम सीमा को वेद भी दूर से ही नमस्कार करते हैं, स्पर्श नहीं करते। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि। ये महामाधुर्य प्रेम महोत्सव गूढ़ है वेदों के लिए भी। वेद तो केवल प्रेम शब्द के लिए इतना बोला, रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वह परमात्मा रस स्वरूप है। उस रस को प्राप्त करके महा आनंद में निमग्न हो जाता है। जो उस रस को प्राप्त करता है वो महा आनंद में निमग्न हो जाता है। तो वेद भी जिसकी सीमा को नहीं छू पाते, वो वृंदावन धाम जिसमें गूढ़ महाप्रेम महोत्सव हो रहा है, ऐसा श्री वृंदावन धाम। शिव, स्वयंभू ब्रह्मा, ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष जिसकी किनका को भी नहीं प्राप्त किए, प्रिया प्रीतम की सेवा रस का किनका भी, चरणों में महावर लगाना, श्री प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना, नवीन नवीन कुंजों की खोज करना, उनके नव विलास में सम्मिलित रहना, ये सबके लिए दुर्गम है। ऐसे शिव वृंदावन धाम की महिमा जो मुझे ऐसे शिव स्वयंभू आदि के लिए दुर्गम रस है, वहां मुझे पहुंचा दिया। इसलिए ना मुझे अब वेद से तात्पर्य है, ना सुख सनक आदि की भक्ति से तात्पर्य है, न भगवान नारायण के चरणारविंद के ध्यान से कोई तात्पर्य है। अब तो एकमात्र श्री धाम वृंदावन ही मेरा सर्वस्व है, क्योंकि वृंदावन की कृपा से राधा चरणारविंद में प्रेम होता है। राधा चरणारविंद की कृपा से नित्य विहार रस की रसरीति जागृत होती है। इसीलिए हमने श्री धाम वृंदावन का मन वचन कर्म से आश्रय और वास स्वीकार कर लिया है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बाबा कोई ऐसा साधन बताओ जिससे सब कोई भगवत प्राप्ति कर सके। ऐसा सुगम साधन और सर्वोत्तम साधन जिससे सब कोई भगवत प्राप्ति कर सके। बस तुम नाम जप करना शुरू कर दो, यही सबसे सुगम और सर्वश्रेष्ठ साधन है जो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप सबके लिए, कोई भी अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर हे भगवान आपका मंगलमय नाम विराजमान है। पर बाबा नाम जप में रुचि नहीं होती। सर्वश्रेष्ठ सुगम सबके लिए भगवत प्राप्ति का उपाय है नाम जप। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, पर नाम जप में रुचि नहीं होती। तो रुचि ही होना तो कठिन है। रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता ही नहीं। देखो, तुमने विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से किया तो छूट नहीं रहा। अब तुम इस जन्म में भजन का अभ्यास करो, धीरे धीरे विषय चिंतन के अभ्यास को छोड़ो और भजन अभ्यास को पकड़ो, फिर देखना तुम्हारा नाम जब छूटेगा ही नहीं। जैसे बहुत जन्मों का विषय अभ्यास आज भी हमसे नहीं छूट रहा, जबरदस्ती विषय चिंतन विषय क्रिया हो ही जाती है। ऐसे ही यदि जबरदस्ती हम नाम जप का अभ्यास करें तो नाम जप हमें पकड़ लेगा, नाम जप कभी छूटेगा ही नहीं। धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलो, उत्साह पूर्वक नाम में महत्व बुद्धि रखो। नाम में महत्व बुद्धि रखो कि नाम के समान तो केवल नाम है, न रुपया न पैसा न भोजन न व्यक्ति न वस्तु न स्थान।
उबने की जरूरत नहीं। मन तुम्हें उबाएगा, तुम्हें जलाएगा, तुम्हें परेशान करेगा। ना परेशान होना है, ना उबना है, जलने दो। ये जल जल कर शुद्ध स्वर्ण की तरह चमकने लगेगा। नाम कीर्तन भी करना चाहिए बाबा। हाँ, श्री कृष्ण हमारे प्राण प्यारे हैं, उनका नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना, यही तो हमारी आदत बन जाए। ये हमारी आदत बन जाए, प्यारे का नाम लेना, प्यारे का नाम जप करना, प्यारे का नाम कीर्तन करना, प्यारे के लीला गुणानुवाद को सुनना, इसके बिना रहा ना जाए, यही तो भक्ति है। मानो भक्तों का यह स्वभाव हो जाता है, कभी वो नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वो भगवान की लीला कथा गा रहे हैं, कभी सुन रहे हैं। संसार उनकी पूजा करे या तिरस्कार, स्तुति करे या निंदा, भक्त इसकी कोई परवाह नहीं करते। ये एक नियम है कि जिस प्रकार व्यापारी को व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, नशेबाज को नशा किए बिना नहीं रहा जाता, ऐसे ही भजनानंदी को भजन किए बिना नहीं रहा जाता। भक्त का स्वभाव बन जाता है भजन करना। भक्तों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि यदि आप उनका संग करें तो आपके अंदर भी यही रंग चढ़ जाएगा। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कथा सुनना, अब संसार अच्छा न लगना। कल एक आर्मी की पोशाक पहने हुए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बड़े प्रफुल्लित थे, अश्रु उनका चेहरा बता रहा था, भक्तिमान है। उन्होंने कहा कि जब से सत्संग सुना है 2 वर्ष से, अब कुछ अच्छा नहीं लगता भागो भागो। वह कहाँ भाग के जाओगे? कोई ऐसा स्थान बताओ जो माया रहित हो। माया रहित स्थान नहीं है, कहीं भी जाओगे माया मिलेगी। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सम माया जानो भाई। तो क्या करें? जहां हो वहीं हर क्रिया को भगवत सेवा बना लो। जिनके बीच में रहते हो उन सब में भगवान की भावना करो, खूब नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं। हम लोग एकांत के लिए भगे तो समाज में लाके डाल दिया गया। बिना समाज की सेवा किए यहां से जा नहीं सकते आप। जो आपको अनुभव हुआ है, जो आपकी तपस्या है, जो आपका भजन है, समाज की सेवा में लगाओ। महाराज जी, जब हम नाम उच्च स्वर से पुकारते हैं, कीर्तन करते हैं, तो लोग कहते हैं बहुत ढोंगी है, अपने को भगत जनाना चाहता है। अरे बोलने दो उनको, उनके ढोंगी बोलने से क्या होगा? भौरों को तो पराग रस चूसने से मतलब है। लोग गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें भगवान नाम कीर्तन करने में बिल्कुल लज्जा नहीं आनी चाहिए। खूब उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना चाहिए। लोग जो कहे कहने दो। क्या केवल नाम जप नाम कीर्तन से जो ध्यान की स्थिति वो आ जाएगी? हाँ, उत्तम ध्यान की स्थिति आ जाएगी। भगवत भक्त को भगवान के नाम के सिवा और कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। नाम में जब आनंद आएगा तो रूप का ध्यान अपने आप होने लगेगा, सब इसी से हो जाता है। एक नाम को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की स्मृति करने से बढ़कर कोई ध्यान है क्या? और भगवान को भूल जाने से बढ़कर के कोई अपराध है क्या? सबसे बड़ा अपराध भगवान को भूल गए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। कीर्तन करो, कीर्तन करते करते जब थक जाओ तो जप करो, जप करते करते जब उब जाओ तो सत्संग सुनो, सत्संग सुनते सुनते जब मन भर जाए तो शास्त्र स्वाध्याय करो। हम ऐसे अभ्यास का क्रम रखें कि हम खाली न रहें। हर समय जब एकदम थक जाओ तो 2 भक्त बैठकर भगवत चर्चा करने लगो। उससे भी थक जाओ तो शांत भाव से लेट जाओ,
भगवान का चिंतन करते हुए, लेकिन धर्म और शास्त्र और संतजन गुरुजन इनके विरुद्ध आचरण न होने पाए। लोग कहते हैं क्या ढोलक और झांझ पीटने से भगवान मिल जाते हैं क्या? हम कहते हैं क्या ढोलक और झांझ पीटना पाप है क्या? यदि भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं और उसमें ढोलक झांझ ताली, निश्चित इससे भगवान मिल जाते हैं। अरे ये नीच लोग हैं, स्वयं सुल्फा बीड़ी तंबाकू और शराब नशा करते हैं, दूसरा कोई नाम कीर्तन करे तो उपहास करते हैं। स्वयं बैठे ताश खेलेंगे, बुरे बुरे आचरण करेंगे, और जब कोई सही चलने लगे तो उसका उपहास करते हैं। नीच लोग हैं, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। वैसे बाबा नाम कीर्तन से लाभ क्या मिलता है? श्री कृष्ण की प्राप्ति, समस्त पापों का नाश, भगवत ज्ञान जो चाहोगे मिल जाएगा। इतनी बड़ी बड़े बड़े योगियों में स्थिति नहीं पाई गई जो नाम जापकों में पाई गई। नाम जापकों में बहुत बड़ी सामर्थ्य पाई गई है। बड़े बड़े सिद्ध चमत्कार श्री रैदास जी के कठौता से ही होता था। बस वो नाम जब करते हैं तो दिव्यता थी उनके जल में, जिससे चमड़े का धोवन कहते, वो दिव्यता थी जो बड़े बड़े तीर्थों के जल में दिव्यता नहीं, क्योंकि नाम जब करते रहते थे। कबीरदास जी के रोम रोम में दिव्यता थी, नाम जब करते थे। बड़े बड़े भक्तों के महान ऐसे अद्भुत चरित्र आए जिनमें नाम जप की महिमा प्रकाशित होती है। तो ऐसे लोगों की बातें मत सुनो जो भगवत विमुख है। नाम कीर्तन से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता है। नाम कीर्तन से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। नाम कीर्तन से भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं। नाम कीर्तन से परमानंद की बाढ़ आ जाती है। अपने आप में नाम पूर्ण, तुम्हारी राग ध्वनि से कोई लेना देना नहीं। आप आराम से गा, राधा 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 राधा। जब तुम्हारे आंसू आने लगे, ध्वनि का मतलब है हमारी ध्वनि प्रभु के लय में डूब जाए। हमें दूसरों को थोड़ी दिखाना है कि कोई हमारे आगे वाह वाह कहे, ऐसा नहीं है। नाम ध्वनि का मतलब है कि हम पुकार रहे, पुकारते पुकारते रोने लगे, तब माना जाएगा कि नाम कीर्तन हो रहा है। गले की एक एक नस फूल जाए, चेहरा लाल हो जाए, नाम कीर्तन से अश्रु चलने लगे, ये अरे नाम कीर्तन महामहोत्सव है। पूज्य जुड़िया बाबा कहे, महाराज जी नाम कीर्तन करते समय साधक का क्या भाव होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि जब नाम संकीर्तन कर रहे हो तो नाम संकीर्तन में आसक्ति हो, उनके नाम में, उनके जो आप गान कर रहे हो उसी में डूबो, लक्ष्य की चिंता न करो। लक्ष्य तो अपने आप भगवान स्वयं कह रहे हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। भगवान का दर्शन पाना या अन्य हेतु ये सब छोड़ दो, नाम कीर्तन करते समय नाम में डूब जाओ, यही बात है। पूज्य संकीर्तनिया बाबा जो अपने हित धाम में आते थे, वो श्री जी के पास चले गए। आधा घंटे के बाद कहते थे अब तो हम गर्म हुए। आधा घंटा जब राधा नाम कीर्तन करके थे, अब हम गर्म हुए, अब हमें रोकना नहीं। वो घंटा 2 घंटा राधा 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 राधा, ये तब नशा चढ़ता है। कीर्तन का स्वरूप है समा बंध जाए, जो ध्वनि पकड़ो उसी को लय उतार चढ़ाओ, उसी में समा बंध जाए। हित धाम में एक बार नाम कीर्तन करवाए तो कुछ महतजनों को बुलाया गया था कि आप बताएं। पूज्य गुरुदेव भगवान और भी आचार्य प्रवर आकर शाम के बैठते, ऐसी ऐसी ध्वनि की रोए बिना रहा न जाता। बंसी और वो सारंगी और मृदंग और झांझ मंजीरा, 5 लोगों का एक बैच होता, और हर बैच में ऐसे कलाकार थे कि जब राधा आलाप करते तो रोम रोम पुलकित हो जाता। जब उसमें घुस के कीर्तन करे तब होता है।
कीर्तन का मतलब है कि हम तन्मय हो रहे हैं। और अन्य संगीत मृदु बाजने चाहिए। नाम कीर्तन से जोर आवाज संगीत की नहीं होनी चाहिए, संगीत दबा हुआ होना चाहिए। नाम कीर्तन उच्च कोटि के स्वर से, उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से गान करे। कोई भी संगीत गायन से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक प्रक्रिया है। अगर संगीत गायन से ऊपर होगा तो केवल संगीत ही बजेगा, नाम ध्वनि का आनंद नहीं आएगा। संगीत मृदु और दबा होना चाहिए और नाम कीर्तन उच्च स्वर से होना चाहिए। तो क्या भगवत दर्शन की लालसा ना करे, ये लालसा करे कि नाम में आसक्ति हो जाए। हाँ, यही तो खास बात है। भगवान के दर्शन से भी बढ़कर है भगवान के नाम में प्रीति हो जाना, आसक्ति हो जाना। दर्शन तो छोड़ेंगे नहीं, हर समय आपके पास बने रहेंगे। आप नाम में आसक्ति तो कीजिए। साधक को दर्शन की परवाह नहीं होनी चाहिए, भजन की परवाह होनी चाहिए। भगवान तो दर्शन देने के लिए पीछे पीछे डोलेंगे, आप केवल नाम कीर्तन नाम जप में प्रीति कीजिए। बाबा कुछ लोग कहते हैं मन तो लगता नहीं, और बिना मन लगे यदि जिह्वा से हम नाम जप रहे हैं तो इससे लाभ होगा। अरे परम लाभ होगा, बाबा कह रहे। देखो, भोजन बिना भाव के पाओ, बिना मन लगाए पाओ तो पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही बिना भाव लगाए, बिना मन लगाए नाम जप करोगे, भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे, बही खाते का काम कर रहे हो और जो लिख रहे हो तो तुम्हारा खाता उतना भर रहा है ना। ऐसे जितना नाम जप कर रहे हो उतना तुम्हारा भजन बढ़ रहा है। हम ये कहते हैं मन लगे ना लगे, केवल जिह्वा से जप करने वाले को परम सफलता तक पहुंचा देता है नाम। बाबा इतनी कृपा करके बताओ कि नाम जप श्रेष्ठ है या नाम कीर्तन श्रेष्ठ है या नाम ध्यान श्रेष्ठ है? वाचिक जप श्रेष्ठ है या उपांशु जप श्रेष्ठ है या मानसिक जप श्रेष्ठ है? हम प्रार्थना करना चाहेंगे। एक दिन शास्त्रीय पद्धति के अनुसार वर्णन किया कि मानसिक 1 नाम, उपांश 100 नाम और वाचिक 1000 नाम। इतना बड़ा प्रभाव। मतलब मानसिक एक बार बोला राधा, 1000 बार राधा राधा वाचिक बोलने का फल उसमें। तो कई साधक विचलित हो गए कि अब वाचिक और उपांश में मन ही नहीं लगता, मानसिक जपने का होता है क्योंकि इतना लाभ। और मानसिक स्थिति है नहीं तो बहुत परेशानी आ गई। कल प्रश्न आया था तो हमें लगा कि नए साधकों के लिए ये बात सुलझाने की है, इसको समझना चाहिए। हमको कौन सा फल चाहिए, हमें कौन सा लाभ चाहिए? हम राधा बोल रहे हैं, यही परम लाभ है। अब हमारी स्थिति मानसिक नहीं तो वाचिक बोल रहे हैं राधा, उपांशु बोल रहे हैं। मानसिक जब पहुंच जाएंगे तो मानसिक पहुंच जाएंगे। हम अभी राधा बोले राधा मुख से और हमारा शरीर छूटा तो राधा किशोरी को प्राप्त होंगे, और एक मानसिक राधा बोलकर शरीर छोड़ा तो वही किशोरी जी को तो प्राप्त होगा, कोई और किशोरी जी को। अजामिल ने मानसिक नारायण बोला था क्या? वाचिक बोला था नारायण, और भगवान की प्राप्ति हो गई। ये शास्त्रों में लिखा है महिमा मानसिक अधिक जपने के लिए कि वृत्ति बढ़े साधक की। बकाया कोई खास बात नहीं है। वाचिक उपांश मानसिक कैसे भी राम हरि कृष्ण बोलो, भगवान नाम आया तुम्हारा मंगल करेगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है एक द्वारिका के ब्राह्मण का। उसके जो भी बच्चा पैदा होता वो पैदा होते ही मर जाता। जब नवा बालक, तो अर्जुन वहीं विराजमान थे। अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण हमें लगता है तुम्हारे द्वारिका में कोई बलवान क्षत्रिय नहीं रहता क्या? अरे उनका श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध जैसे महापुरुष विराजमान है, वो हमारे बालक की रक्षा नहीं कर पाए तो और कौन कर सकता? अर्जुन ने कहा, हम श्री कृष्ण बलराम नहीं, हम गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। अब की बार तुम्हारे बालक का यदि जन्म हो तो हमें सूचना देना, हम तुम्हारे बालक की रक्षा करेंगे। उसने कहा, हम विश्वास नहीं करते आपकी बात पर।
जब भगवान श्री कृष्ण बलराम नहीं बचा पाए तो तुम क्या बचा पाओगे? तो उनका मैं प्रण करता हूं, यदि नहीं बचा पाया तो अग्नि की चिता लगाऊंगा और उसी में भस्म हो जाऊंगा। ब्राह्मण प्रशंसा करते हुए चला गया। जब अगला गर्भ प्रसव का समय आया तो भागता हुआ अर्जुन के पास आया और कहा, चलो हमारे बालक की रक्षा कर लो। अर्जुन गए, भगवान शंकर का ध्यान करके, आचमन करके दिव्यास्त्रों का एक जाल बिछा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन से पूछकर प्रवेश करेगी उस प्रसव गृह में। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो बालक पैदा होता था जिंदा, फिर मर जाता था, अब की पैदा होते ही गायब हो गया। अर्जुन बड़े परेशान कि हमारे दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं, वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती, ये तो शव भी गायब हो गया। अब ब्राह्मण निंदा करने लगा, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से नहीं बचा सके, ये कैसे बचा सकता था? अपने को बार बार कहता है गांडीव धनुषधारी अर्जुन। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण हमारी निंदा मत करो, अभी हमारा उपाय कोई पूर्ण नहीं हो गया। सीधे यमराज की पुरी में गए। यमराज ने कहा, हमारे यहां बालक नहीं है। जितने ब्रह्मांड में जितने लोक हैं सब लोकों में अर्जुन गए, पता लगाया, वो ब्राह्मण बालक वहां गया ही नहीं। निराश हो गए कि भगवान की जितनी रचना है सब रचना में कहीं वो बालक है ही नहीं, गया ही नहीं। अर्जुन आए और कहा, अब मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और चिता जलाकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बालक को नहीं ला पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी तुम्हारा पूरा बल नहीं लगा, तुम्हारा पूरा बल मैं हूं, चलो आओ, निराश मत हो। भगवान ने अर्जुन से इतना कहकर सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े और दारुक रथ लेकर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, इस रथ पर सवार हो और पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़े। 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वत को लांग कर घोर अंधकार में भगवान के दिव्य घोड़े चल रहे। इतना अंधकार घनीभूत था कि सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की दशा देखकर अपने 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, आगे आगे चलो, प्रकाश करते हुए। सुदर्शन चक्र जी अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरते हुए मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान श्री राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो, ऐसे घने अंधकार में सुदर्शन जी चल रहे थे। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार परम ज्योति जगमगा रही थी। अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उस ज्योति को पार करके फिर रथ जलराशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बड़ी भली मालूम पड़ रही थी। उस जलराशि को चीरते हुए रथ आगे बढ़ा तो बीच जल में एक बहुत बड़ा महल था। वो महल मणियों रत्नों से जटित महल था। दिव्य कांति उस महल की प्रकाशित हो रही थी। चारों ओर तेज ही तेज फैला हुआ था। बीच समुद्र में जलराशि में वो महल। अंदर प्रवेश किए तो देखा शेष भगवान, जिनकी मणियों ज्योतिर्मयी चमक रही थी, 1000 फण और विशाल शैया रूप, और भगवान अनंत की गोद में श्री हरि विराजमान है।
भूमा पुरुष। अर्जुन ने देखा एक श्री कृष्ण हमारे पास और दूसरे शैया पे, पुरुषोत्तम भगवान से शैया पर मेघ के समान श्यामल कांति है, अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए पीतांबर, मुख पर प्रसन्नता खेल रही, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुहावने लग रहे हैं, बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट, कुंडलों की कांति से घुंघराली अलके चमक रही, लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और घुटनों तक बनमाला लटक रही। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद आदि पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में है। पुष्टि, श्री, कीर्ति, अजा, ये चारों दिव्य शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां ब्रह्मादिक लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया भूमा पुरुष को, जय हो महाराज। अर्जुन ने भी प्रणाम किया कि बड़ा विचित्र खेल है, एक श्री कृष्ण ये पास और सामने और श्री कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं, तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया, पर अर्जुन कुछ भयभीत हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए अर्जुन और श्री कृष्ण। भूमा पुरुष मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में बोला, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए हैं। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरे अंश के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओगे। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो, यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने सर झुकाकर जो आदेश ऐसा स्वीकार किया और बड़े आनंद से ब्राह्मण के समस्त बालकों को लेकर जिस रास्ते से जैसे आए थे उसी प्रकार द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे, उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय, क्योंकि माता पिता पहचान ले। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन ब्राह्मण को अर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न थी, ये कौन से नए भगवान आ गए, हमारे भगवान तो हमारे पास है, भूमा पुरुष कौन है। पर अनुभव किया कि ये सब श्री कृष्ण का ही खेल है, ये चाहे जितना चकाचौंध करें, हमको चकाचौंध नहीं होना चाहिए, यही विविध रूप धारण किए हुए हैं। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं, उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायासी सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। परीक्षित, द्वारिका एक अलौकिक नगरी है, दिव्य नगरी है। द्वारिका की सड़कें मद चूते हुए मत वाले हाथियों से सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे थे। तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। नगर की संपत्ति देख करके कुबेर भी शर्मा जाए, ऐसी द्वारिका भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी द्वारिका का सेवन करते, अपना सौभाग्य मानते। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से यौवन की छटा छिटकती रहती थी।
जब वे अपने महलों में गेंद आदि खेल खेलती और उनका कोई अंग खुल जाता वस्त्र से, तो ऐसा लगता मानो बिजली चमक गई हो। लक्ष्मीपति भगवान की ये दिव्य नगरी द्वारिका है। इसी में स्वयं भगवान सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म निवास करते। भगवान श्री कृष्ण के 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ प्रभु उनको सुख पहुंचाते। अलग अलग महलों में अलग अलग ऐश्वर्य, अलग अलग रूप धर करके प्रभु उनको सुख पहुंचाते। जितनी पत्नियां उतने ही अद्भुत रूप धारण करके उनके साथ विहार करते। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते। ये सब महल के अंदर। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब भगवान श्री कृष्ण को अपने भुजपास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षा स्थल से केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते। सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से भगवान को भिगो देती थी। कभी भगवान अपनी पत्नियों को तर कर देते, भिगो देते पिचकारियों से। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षणियों के साथ विहार कर रहे हो। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षा स्थल जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जोड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेते। भगवान उनके पास पहुंच जाते और पत्नियां इसी बहाने भगवान का आलिंगन कर लेती। भगवान के स्पर्श से भगवान की पत्नियों के हृदय में दिव्य शुद्ध प्रेम भाव का अभिवर्धन होता, जिससे उनका मुख कमल आनंद से खिल उठता। भगवान श्री कृष्ण की बनमाला उन रानियों के वक्षा स्तर पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मगन हो जाने के कारण घुंघराली हल्के उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। कभी कभी जल केल में भगवान अपनी रानियों को अंजुली से जल उलीच उलीच कर भिगो देते। कभी रानियां उन्हें घेर करके अंजुलियों से जल में सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियां फिर स्नान करके अपने सब वस्त्र आभूषण नट और नर्तकियों को दे देते। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते। भगवान की चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास, आलिंगन आदि से भगवान की पत्नियों की चित्तवृत्ति भगवान की ओर खींची रहती और उनको किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों का जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में इतनी मगन हो जाती कि बहुत देर तक तो समाधि में स्थित रहती। कोई कोई असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या वो बोलती। मैं उनकी कुछ बातें तुम्हें सुनाता हूं। कभी कभी भाव में आकर के रानियां कहने लगती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं, तुझे नींद क्यों नहीं आती? तू रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिंद तो नहीं गया है? कोई कहती, अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही? हाय हाय,
तब तो तू बड़ी दुखिनी है यदि तेरे पतिदेव विदेश चले गए। परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? दूसरी पत्नी ने कहा, ऐ समुद्र, ये तुम निरंतर गरजते क्यों रहते हो? तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गए, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? फिर एक पत्नी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हें तो बहुत बड़ा रोग है, राजक क्षमा, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। राम राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। हमें लगता है कि हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो। एक ने कहा, अय सुंदर मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में बार बार प्रेम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। एक ने कहा, श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा है, अवश्य तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बंद कर भगवान का ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसू बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। एक पत्नी ने कहा, अरे कोयल, तेरा गला बड़ा सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में अमृत घोली है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? एक ने कहा, प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है, ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मगन हो रहे हो। ठीक है ठीक है, हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। एक ने कहा, समुद्र पत्नी, नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई है, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। एक ने कहा, हंस हंस, सुनो, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, अच्छा सुनो, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझते हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रीतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है कि उन्होंने ऐसा कहा था? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते? अच्छा, तब उन्हें तो यहां बुला ला, हमसे बात करा, परंतु लक्ष्मी जी को साथ मत लाना। तब क्या वे लक्ष्मी जी को छोड़कर यहां नहीं आना चाहते? ये कैसी बात है?
क्या लक्ष्मी ऐसी सुंदर है? क्या लक्ष्मी केवल भगवान से अनन्य प्रेम करती है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी सुंदर या भगवान से प्रेम नहीं करती? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि सुनने मात्र से सबका मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो भगवान की पत्नियां भगवान को देखती हैं, उनके हृदय से लगाती है, उनके हृदय में कितना प्रेम होगा। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, भगवान को स्नान कराया, भगवान को भोजन पवाया, तरह तरह की भगवान की सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को ये बात दिखला दी कि घर में ही रहकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका साधन किया जा सकता है। इसलिए गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं भगवान। परीक्षित, भगवान की पत्नियों की संख्या 16,108। उन श्रेष्ठों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और पुत्रों का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां थी सबसे 10-10 पुत्र हुए 16,108 में। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, सारा जगत भगवान से ही प्रकट हुआ है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं था विश्व में। 18 महारथी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, शाम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ थे रुक्मिणी नंदन भगवान प्रद्युम्न जी। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वज्र ही बचे। वज्र नाम वज्र के पुत्र हुए प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो, जो निर्धन, अल्पायु, अल्प शक्ति वाला हो। ऐसा कोई इस वंश में नहीं हुआ, सभी ब्राह्मण भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। परीक्षित, यदुवंश के बालकों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 केवल टीचर थे, आचार्य। यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने वालों की संख्या नहीं है, पढ़ाने वालों की संख्या है। कितनी? 3,88,00,000। 3,88,00,000 मास्टर थे पढ़ाने वाले यदुवंशियों को। अब ऐसी स्थिति में यदुवंशियों की संख्या बालकों की कितनी थी, कैसे बताई जाए? स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ जब चलते थे तो 1 नील संख्या में आता है, जैसे करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील, ऐसा था। तो 1 नील सैनिक उग्रसेन जी के साथ चलते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए। वे ही मनुष्य में आवेश रूप में या जन्म लेकर प्रकट हुए घमंडी लोग। तो भगवान ने अवतार लिया और ऐसे घमंडी राजाओं का घमंड नष्ट किया। यदुवंशी
भगवान के जन थे, इतनी उन्नति, इतना बल विक्रम था कि त्रिभुवन को पी जाए, इतना बल था यदुवंशियों में। और भगवान सबके बीच में तो महाबलशाली, भगवान के बल से संपन्न यदुवंशी परीक्षित धन्य है यदुवंशी जन। भगवान का चरण धोवन गंगा जी समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब परम तीर्थ स्वरूप भगवान यदुवंश में अवतार ग्रहण किए तो भगवान के सुयस रूपी तीर्थ के आगे गंगा जी की महिमा लघु हो गई। भगवान के स्वरूप की कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही परम पद को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने या एक बार उच्चारण करने से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। यन्नाम मंगलंगम श्रुतमथ गदितम यत्कृतो गोत्र धर्म कृष्ण तन्न चित्रम क्षितिभर हरणम काल चक्रायुधस्य। एक बार भगवान का नाम कान में सुन लिया, एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, और वो नरक नहीं जाएगा। और बार बार राधा राधा करे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विश्वास करो, ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में काल चक्र लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर्षद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिर चर व्रजिनंग सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान से ये सारा जगत प्रकट होता है, भगवान में ही सारा जगत पोषित होता है और भगवान में ही लय हो जाता है। प्रभु मंद मंद मुस्कान से, सुंदर मुखारविंद से गोपियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार किया। वास्तव में सारे जगत में विजयी है श्री कृष्ण, वही विजयी हैं। जय हो श्री कृष्ण की, जय हो, जय हो। ये दशम स्कंद संपन्न होने जा रहा है। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उन्हें चाहिए कि भगवान की लीला कथा को सदैव सुनते रहे। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं को अधिक से अधिक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, चिंतन करता है, तो उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है और यही भक्ति उसे परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत कठिन बात है, परंतु भगवान का नाम गुण कीर्तन करना और सुनना ये काल की गति के परे पहुंचा देता है, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता काल,
उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए, गायन करना चाहिए। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों में शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से तो पृथ्वी का भार दूर हो गया, पर मेरी दृष्टि से अभी नहीं। जिन यदुवंशियों पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अगर इनका भार नहीं हटाया गया तो फिर वो ऐसे ही सब हो जाएगा। लोक दृष्टि से तो पृथ्वी का भार उतर गया, मेरी दृष्टि से अभी जहां 3,88,00,000 केवल आचार्य है, ये यदुवंशी विजयी हैं मेरे बल से, मेरे आश्रित है। हाथी घोड़े जनबल धन बल विशाल वैभव के कारण ये उच्छृंखल हो रहे हैं। किसी देवता में सामर्थ्य नहीं कि यदुवंशियों को पराजित कर सके। अब मैं इनका विनाश करवाऊंगा अपने परिवार का, और फिर बड़ी शांति से अपने परम धाम जाओगे। यही लीला है इनकी, यही लीला है। भगवान सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प है। भगवान अब अपने परिवार को समेटने की लीला कर रहे हैं। बड़ा सुंदर रूप भगवान का, बड़ा मधुर रूप, और ऐसे रूप को भगवान ने अंतर ध्यान किया इस भूमंडल से। पहले यदुवंशियों का बेटिया मेट, यही खेल है, यही खेल है। उनका न कोई अपना है न कोई पराया है। परीक्षित ने पूछा, भगवान कैसे समेटा यदुवंशियों को? क्योंकि जितने यदुवंशी सब बड़े नम्र हैं, तो महात्माओं का अपराध कैसे बन गया कि महात्माओं ने साप दे दिया? और सब महात्मा दर्शन करने आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उनके परिवार वालों को साप क्यों दे देंगे? पर उसमें काम किया भगवान का संकल्प। भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर, उनके देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा आते रहते थे। एक बार सांब, अभी कोई बच्चे नहीं, इनके भी लड़के बच्चे हैं, सब नौजवान बोले, बहुत बाबा जी इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें कोई सच्चे हैं कि नहीं? ये कभी प्रश्न नहीं हुआ था, ये प्रश्न आज तक नहीं हुआ था। आज हुआ क्योंकि विनाश होना है। भगवान के भक्तों में सच्चे और कच्चे जानने चलोगे तो तुम मिट जाओगे। भगवान से प्रार्थना करो कि सत्संग मिलता रहे, हमें भगवान नाम जपने को मिले, भगवत कथा वार्ता हो, हम सच्चे बने, बस ये बात। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हुए सब कौन कौन से ऋषि थे? विश्वामित्र जी, असित, कर्ण, दुर्वासा, ये सब ऐसे हैं एक सेकेंड में भस्म कर दे। भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और देवर्षि नारद जी भी। अब वो दंडता आई, ये भगवान का संकल्प काम कर रहा है। और सांब जानते हो किनके लड़का है? जाम्बवती जी के। और जाम्बवती जी किनके अंश के हैं? पार्वती जी के। तो सांब किनके अंश के हुए? सांब के। सांब सदाशिव, और सदाशिव का क्या कार्य है? समेटना। तो इसीलिए पूरा विधान बना। सांब के पेट में ऐसे बनावटी और बढ़िया सुंदर स्त्री का रूप धारण कराया, और 2-4 नवीन जवान जो है वो स्त्री रूप बने,
और सब पीछे लग गए और गए। कहा ब्रह्म ऋषियों प्रणाम, ये कजरारी नेत्रों वाली बहू गर्भवती है, ये क्या पैदा करेगी। मतलब बहुत विचित्र मजाक किया। देखो कितनी सकुचा रही है। आपसे पूछना चाहती तो हम लोग पूछ रहे हैं, ये कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी क्या पैदा करेगी। आप लोग तो त्रिकालज्ञ महात्मा हो। महान पुरुषों ने देखा कि अरे भगवान के पुत्र होकर के संतों का अपमान कर रहे। बोले बोलो महात्मा लोगों, ये कन्या जनेगी या बालक। जब उन ऋषियों ने देखा कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, ये तो सब नौ कुमार भगवान के पुत्र हैं और ये हमसे ऐसी मजाक कर रहे हैं, क्रोध आ गया। शब्द लिखा है भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से संतों को क्रोध आ गया और कहा अरे मूर्खो, ये न कन्या जनेगी न बालक जनेगी, ये वो जनेगी जो तुम्हारे वंश का विनाश होगा। अब सब डर गए, भागे वहां से। एकांत में आए, सांब का पेट खोला तो उसमें देखा एक लोहे का मूसल, एक हाथ भर का। अब वो पछताने लगे कि यार हम लोग तो बड़े अभागे हैं, ये क्या हुआ, अपने वंश के विनाश का ही श्राप ले लिया। अब वो मूसल लेकर अपने निवास स्थान पर गए, सबके चेहरे फीके पड़ गए, मुख कुम्हला गया। फिर सबने विचार किया कि ये बात छुपानी नहीं चाहिए, महाराज उग्रसेन के सामने बात रखनी चाहिए। भरी सभा में उग्रसेन के सामने सारी बात बता दी कि हम लोग उपहास करना चाहते थे, ऐसा 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 हुआ। जब ब्राह्मणों के साप की ये बात सुनी और उस मूसल को देखा तो सब भयभीत हो गए, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली गई। महाराज उग्रसेन ने कहा इस मूसल को घस घस के चूरा कर दो, पूरा मूसल घस घस के चूर कर जा। वहां बलशाली यदुवंशी समुद्र में फेंकवा दिया और उसमें एक कील जैसी बच्ची जो घिसी ही नहीं। उसको एक मछली ने खाई, उस मछली को शिकारी ने पकड़ा और व्याध ने अपनी बाण की नोक में लगाया, जो भगवान के चरण में मारा। और जो समुद्र में वो घिस घिस के फेंका गया, एरेक नाम की घास तलवार की तरह वो जगकर खड़ी हो गई। काल रूपधारी भगवान ने अपने वंश के विनाश की पूरी व्यवस्था कर ली। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वो श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहां दक्ष आदि के सांप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी बार बार आकर प्राय रहा करते थे। राजन, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों पर वो भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श, मंगलमय ध्वनि का सेवन न करना चाहे। बेचारा ये प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहां पधारे। वसुदेव जी ने देखा कि नारद जी आए तो प्रणाम नमस्कार अभिवादन किया, विधि पूर्वक नारद जी की पूजा की। फिर ये बात कही। वसुदेव जी ने कहा, भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पितृ उत्तम श्लोक वर्तमानाम। संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और आप जैसे संत महात्माओं का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा सुखकर, बड़ा मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवन्मय हैं, भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु होते हैं, कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। परंतु भगवत प्रेमी महात्मा ने, भगवत प्रेमी महात्मा के द्वारा जो कुछ होगा वो सब महामंगलमय होगा, भगवन्मय होगा। उसकी चेष्टा प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए ही होगी।
वो देखने में भले ऐसी उल्टी लगे, नाराज है या कटु वाक्य बोल रहे हैं या उल्टा, वो सब मंगलमय होगा। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं। परंतु संत पुरुष ये दीन वत्सल होते हैं, जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से विहीन होते हैं, संत पुरुष उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से कृतकृत्य हो गए, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, क्योंकि मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र रूप मोहक रूप धारण करके सामने आता है, मैं अनायास पार हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। जब देवर्षि नारद जी ने उनका ये प्रश्न सुना तो भगवान के अचिंत्य अत्यंत अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम आनंद से भर के वसुदेव जी को उत्तर दिया। सो उत्तर अपने आगे सुनते हैं। अब एकादशी स्कंद प्रारंभ हो गया, जो बड़ा दुर्लभ है और निश्चित मोक्ष पदवी, तत्वबोध, भगवत प्रेम तीनों प्रदान करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत का रसपान है। दशम स्कंद पूरा भागवत फल है और इस फल में गुठली और छिलका है नहीं। गूदा पाते पाते जब रस में पहुंचे तो दशम स्कंद, और उस रस का पाचन है एकादश स्कंद। अगर एकादश स्कंद नहीं है तो रस का पाचन नहीं हो सकता, बमन हो जाएगा। प्राय उस रस को पचा पाने की सामर्थ्य एकादश स्कंद, और एकादश स्कंद पाचन हो गया तो द्वादश स्कंद स्वस्थ हो गया, पूर्ण हो गया। अपने लोग पहुंच रहे पूर्णता की तरफ। अब एकादश स्कंद का श्रवण करके फिर द्वादश स्कंद, फिर भागवत महापुराण, पूरी भगवत कृपा से पूर्णता की तरफ पहुंच रही। एक भागवत पूरी सुन ली तो धुंधकारी परम पद में तो अपने लोग धुंधकारी तो अपने लोगों को तो मिल ही जाएगा। वृंदावन धाम में हो रही, वृंदावन धाम की कृपा से भागवत श्रवण करने को मिली। और आगे भगवान जो जो श्रवण करवाएंगे सो पान करते रहेंगे। शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल।